नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर पे आज भी किसानों का जमावड़ा रहा है। चूँकि बीकेयू के जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उन्होंने जो पंचायत की थी मुजफ्फरनगर में, उसमें कहा था कि आप चाहें तो शनिवार को वहाँ जा सकते हैं। नेताओं के आने जाने का तो सिलसिला लगा ही है, लिहाजा किसान उमड़े एक्सप्रेसवे पे, मेरठ एक्सप्रेसवे पे धरना दे रहे हैं। और उधर से हरियाणा से जो है अभय चौटाला आए और बीजेपी और सरकार के खिलाफ खूब बरसे। किसानों में उत्साह है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में थे, मुद्दा किसानों का भी उठा। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो किसानों से बस एक कॉल, एक फ़ोन की दूरी पे हैं। चाहे तो किसान बात हो सकती है, बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। जो सरकार ने पहले प्रस्ताव दिया था वो प्रस्ताव आज भी एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी 22-23 को, उसमें क्या हुआ था। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो 1.5 से 2 साल तक कानून को लंबित रखने यानी कि उसे लागू न करने का प्रस्ताव सरकार ने पहले दिया था, सरकार उस पर आज भी कायम है। प्लीज़ आप लोग उस पर विचार कीजिए। ये जब प्रस्ताव दिया गया था तब किसानों ने उसे ठुकरा दिया था कि नहीं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और ये बात कह करके कृषि मंत्री मीटिंग से चले गए थे। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्वदलीय बैठक में बोले और इस बीच में जो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन दिल्ली में उत्पात, लाल किले पे झंडे का फहराना, किसान नेताओं के खिलाफ FIR होना और उसके बाद राकेश टिकैत का रोना, रोने के बाद फिर से जमावड़ा लगना, उसके मद्देनज़र आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कहने का क्या मतलब निकाला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का जो संकेत जो दे रहे हैं वो ये कि बातचीत का अभी भी रास्ता खुला है। जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पे सरकार कायम है। यानी कि 2 मुद्दों पे सहमति बन चुकी थी, एक बिजली बिल को लेकर के, दर को लेकर के, और दूसरा जो स्टेबल बर्निंग था उसको लेकर के कि किसानों को पेनलाइज न किया जाए, वो ऑलरेडी सरकार मान चुकी थी। उसके बाद सरकार ने क्या था, 1.5 से 2 साल तक उसको लंबित रखने की बात, वो भी सरकार उस पर कायम है। तो क्या जो किसान कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, तो उसके मद्देनज़र इस संकेत को क्या माना जाए? इसका एकदम साफ मतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ साफ संकेत दिया है कि जो हम किसानों को रियायत दे सकते थे, जितना उनकी बात मान सकते थे, वो हम मान चुके हैं। वो प्रस्ताव आज भी एज इट इज है। अब एक कदम किसानों को आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि किसानों में भी अलग अलग गुट बने हुए हैं। जो पंजाब के किसान हैं, जो उनके नेता हैं, वो ज़्यादा रिजिड हैं। हमें राकेश टिकैत और नरेश टिकैत उतने रिजिड नहीं लग रहे हैं, क्योंकि नरेश टिकैत ने एक चैनल से बातचीत में ये कहा था कि सरकार ने जो 1.5 से 2 साल तक लंबित रखने का प्रस्ताव दिया है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दे और ये आश्वासन दे दे कि जब तक मोदी सरकार का ये रिजीम है, 3.5 साल के आसपास है, 3.5 साल से बल्कि थोड़ा सा कम ही है, तब तक हम इसको लागू नहीं करेंगे तो भी रास्ता निकल सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा अब गैप नहीं रह गया है। ये भी खबर है कि इस प्रस्ताव को, टिकैत बंधुओं के इस प्रस्ताव को बैकडोर चैनल से सरकार तक भेजा गया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम आ रहा है। क्योंकि राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान नेताओं को जानते हैं, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। तो अब क्या किसान नेता इस बात को मानेंगे कि 2 साल वाला प्रस्ताव? नहीं मानेंगे तो क्या सरकार जो है 3.5 साल लंबित रखने वाला प्रस्ताव मानेगी? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यदि टिकैत बंधु इस बात पे मानते हैं कि यही आश्वासन दे दे और MSP गारंटी कानून की जिद छोड़ दे, तो शायद कोई बीच का बातचीत से बात बन जानी चाहिए। एक चीज़ और आ रही है पंजाब को लेकर के। पंजाब में भी 2022 में चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है 2022 में, अगले साल, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब शामिल है। पंजाब को लेकर के सरकार उतना चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार जान रही है कि पंजाब में बीजेपी की क्या हैसियत है। चिंतित है वो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के। हरियाणा में JJP के समर्थन से जो है सरकार चल रही है, 10 विधायक हैं दुष्यंत चौटाला के। और जाटों ने इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी का साथ नहीं दिया था। जाट कभी बीजेपी के बहुत परंपरागत वोटर रहे भी नहीं।
वो तो 2013 में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, उस दंगे में जाटों का झुकाव बाद में बीजेपी की तरफ हुआ, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जब तक बीजेपी के सपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक दूसरा पक्ष हावी हो रहा है। अखिलेश का राज था, उस अखिलेश राज में जो अभी आजम खान है, उन्होंने साफ साफ उस दंगे के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जब तक मैं न कहूं कोई FIR नहीं होनी चाहिए। वो बात जाटों को खल गई थी कि उनका उत्पीड़न हुआ उस राज्य में, तो उसके बाद वो बीजेपी की तरफ लड़के बीजेपी की तरफ आए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? लोकसभा 2014 का चुनाव, फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, इसमें जाटों ने बीजेपी का साथ दिया। लिहाजा बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा की सीटें हैं जहां पे कि जाट डोमिनेटिंग पोजीशन में है। लिहाजा बीजेपी अब ये सोच रही है कि जाटों को नाराज ना होने दिया जाए, क्योंकि वो हरियाणा में भी प्रभाव डालेंगे। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी परेशान हैं, उन पे दबाव है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वो नहीं चाहते कि वो ज़मीन से उसका पैर उखड़े। लिहाजा उनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या है? अभी तक जो गन्ना की पर्चियाँ काटी जा रही है, किसान जो शुगर मिल है वहाँ से, उस पर रेट नहीं लिखा जा रहा है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेट अच्छा दिया जा सकता है, क्योंकि अभी रेट डिक्लेयर नहीं किया गया, रेट अच्छा दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि वो MSP गारंटी कानून के लिए जिद नहीं करते हैं तो ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सरकार एक काम और कर सकती है, पंजाब के किसानों से राकेश टिकैत को और नरेश टिकैत को दूर करने के लिए उनकी बात मान भी सकती है, क्योंकि अब एक मैसेज पूरे देश भर में दिया जा रहा है कि जो लाल किले पे जिस तरीके से धार्मिक झंडा लहराया गया और जिस तरीके से पंजाब के माओवादी या लेफ्ट बैकग्राउंड के जो किसान नेता हैं वो अनावश्यक जिद कर रहे हैं और जिद करके बातचीत के खेल को बिगाड़ रहे हैं, उनको दरकिनार किया जाए। तो देखते हैं, ये है सरकार की रणनीति जो जानकारी मिल रही है। जैसे इसको लेकर के और कोई जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।